रुस्तम खान परछाइयों का शिकार था, लेकिन अन परछाइयों से मुराद उन्हें जवास के शहर के तारीख गलियों में बसी हुई थीं। नहीं, उसके परछाइयां तवाइक सिपाही के माजी के भूत थे, जवास से चमटे हुए थे जैसे आग के धुएं के साए। उसने मैदान जंग को एक मुख्तलिफ जंग के लिए छोड़ दिया था। शहर खार के दिल में एक इंजीजा सुबिंकर, एक ऐसा शहर जो खुद भयास की तरह परेशान था। रुस्तम अपने ऊपर उनके यादों का बोझ लिए फिरता था। इसकी आंखें गहरी और थकी हुई बहुत कुछ देख चुकी थीं, फिर भी उनमें फौलाद की एक झलक थी। इस सिपाही की याद दहानी जवाब ब्यास के अंदर मौजूद था। वो शहर की पेचीदा गलियों में ऐसी वाकफियत के साथ चलता था जो खौफावर कबूलियत दोनों से पैदा हुई थी। हर ऐंठ, हर साया एक शानदार माजी के कस्से सुनाता था जो अब एक बेचैन खामोशी में डूबा हुआ था। इसके माजी का बोझा एक मस्त कुलसाथी था। वह अपने टाइपराइटर की ताल से भरपूर आवाज में तसली तलाश करता था, ऐसे कैसों को कलम बंद करता था जो अक्सर अस के अंदर के इंतशार की अक्कासी करते थे। लेकिन सुकूना बब ही बाइदाजगार था, हमेशा पहुंच से दूर। यह जिंदगियां एक धार पर चलने जैसी थी, हमेशा शासांधीरे और असांधीरे के दरमियान गमगाती रहती थी, जिसे वह हब्ज कराया था और जवाब भया से चमटा हुआ था। वह शहर के राज जानता था, 17 रात के अंधेरे में अपनी सांसें रोक लेता था। जिस तरह हवा भोली हुई होलनाकियों कैसर गोशियां लेकर आती थी। रुस्तम आस्तारी की कहानी का एक हिस्सा था, हमेशा के लिए शहर की तकदीर के साथ जुड़ा हुआ था। शहर खार कांटों का शहर, कभी हर रोशनी का मीनार था, मशरक का एक अंगीना। अब यह एक खौल था, इसकी शान शौकताए करेंगती हुई बर्बादी में डूबी हुई थी। गलियां जो कभी ताजरों और हिंसी से आबाद थे, खौफनाक हिद्दत खामोश थे। खामोशी सिर्फ हवा कैर्द भरी आहों से टूटती थी, जो टूटी हुई इमारतों से होती हुई गुजर रही थी। यह शहर तंग गलियों और शानदार ढांचे का एक भोल भलियां था। इनके चेहरे फुटे हुए और खस्ता हालत है, हर कोने पर साए मंडला रहे थे, एक भूली हुई खूबसूरती के बाकियात को छुपाते हुए। वहां सूकत की सिरगोशियां करते थे जब शहर खार मुतहरक सकाफतों और हजूम वाले बाजारों का एक मजमुआ था। अब सिर्फ गोंज बाकी थी। मकामी लोग गुदबी आवाज में शहर की बद्दा के बारे में बात करते। जनाता और बेचैन रूहों के कस्से इन कागज हजमानों से गूंज रहा है। कहा जाता था कि शहर खार के पत्थर खुद हैगम में डूबे हुए हैं, उनकी खूबसूरती हमेशा के लिए अलमिये के कफन में ढकी हुई है। फजा में एक वाज़ह खौफ छाया हुआ था जो शहर के तारीख पहलू की मुस्तकलियात दहानी है। शहर खार का कभी मुतहरक दलबियादों का कब्रिस्तान बन चुका था। इसकी खामोशी भरे थी, आसान धीरे का सबूत जिसने इसे अपने लपेट में ले लिया था। यह शहर एक जिंदा सांसलीने वाला वजूद था जो हमेशा के लिए अपनी आलमना के किस्मत से बंधा हुआ था। रुस्तम शहर की तकलीफ को महसूस कर सकता था। इसकी पता पर फरियाद इसकी अपनी तकलीफ दहरवाह में गूंज रही थी। इस रात देर से दस्तक हुई। रुस्तम के दरवाजे कैबोसीद हलकड़ी पर हचकचाहट से दस्तक हुई। इसके दरवाजे पर एक खानदान खड़ा था, उनके चेहरे परेशानी से झड़ियां पड़े हुए थे। उनकी बेटी आमना गायब हो गई थी, शहर के साए में गम हो गई। उन्होंने कहा कि आमना एक रोशन चिंगारी थी, जिंदगी से भरपूर, ऐसी आंखें जन्मे हजारों कहानियों का वादा था। वहां की अकलुत बेटी थी, उनके खानदान का दिल थी। अब का घर खामोशी में डूबा हुआ था, आमना की अदम मौजूदगी की गूंज। खानदान ने हर जगह तलाश किया था, हर तारीख गली, हर टूटे हुए आंगन में, लेकिन शहर खार ने अपने राजापने पास रखे और आमना चली गई। पुलिस थके हुए और बेबस ने बहुत कमामी दी। उन्होंने आमना की गमशदगी को एक ऐसे शहर में एकावर अलमिया करार दिया जवान में डूबा हुआ था। रुस्तम ने सुना, इसका चेहरा बेहिस, इसकी आंखें खानदान की ना उम्मीदी याकासी कर रही थीं। वहां अफवाहों को जानता था जो लापता होने वालों के पीछे चलती थीं। आसान धेरे को जानता था जो शहर की जल्द के नीचे छुपा हुआ था। एक ऐसा अंधेरा जो किसी शख्स को पूरी तरह गल सकता है, पीछे कुछ ने सवाए खामोशी के।